हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लेने वाले हैं संबंध और फलन में प्रश्नावली 1.1 के सवाल नंबर 12 से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियोज को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इसी तरह के फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आगे परीक्षा में आपको अंक बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो चलिए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 12 नंबर आपको करना है। तो सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, इसमें दुनिया के सारे त्रिभुज हैं इस समुच्चय में, और इसमें एक संबंध बनाना है T1 T2। इस तरीके से लेना है कि T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, इस बात को आपको सिद्ध करना है। उसके बाद बता रहा है कि भुजाएं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजा 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 और भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए कि T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम तुल्यता संबंध सिद्ध करेंगे। तो R इसमें जो दिया है, पहला नंबर सवाल नंबर 12 है। सवाल नंबर 12 में समुच्चय किसका है भाई? जो संग्रह अपने पास है वो पूरा त्रिभुज, सारे त्रिभुज, दुनिया के जितने भी त्रिभुज हैं, सारे त्रिभुजों का संग्रह है। ठीक है। अब उसके बाद R जो है, R वो कह रहा है कि T1 और T2 इस तरीके से आपको लेना है कि T1 T2 के क्या हो, समरूप। ये संबंध है। ठीक है। इसमें ये बता रहा है कि यहाँ जो अवयव आप लेंगे, मतलब आप उन्हीं त्रिभुजों का संबंध बनाएंगे जो एक दूसरे के समरूप। ठीक है। आपको इसमें ये लेना है। अब हमें सिद्ध करना होता है भाई, सबसे पहले स्वतुल्य चेक करिए। तुल्यता तभी होगा जब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो जाए। तो पहले आप स्वतुल्य देखेंगे तो इसको लिखने का तरीका तो वही है। देखो, स्वतुल्य में दोनों जगह सेम चीज होती है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ T1 ही लिखें या केवल T लिखें, क्योंकि दोनों जगह सेम लिखना है। तो यहाँ पे आपको T1 के सभी मानों के लिए, T1 कहाँ से होगी, T1 जो रहेगा वो रहेगा इस समुच्चय से। T1 के सभी मान समुच्चय में सारे त्रिभुजों के लिए, यहां मैं देखूंगा, यहां आपको देखना है कि T1 के सभी मानों के लिए अगर T1 और T1 दोनों जगह T1 रहेगा, ये R में है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि T1 समरूप है T1 के। हम दोनों जगह T1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि स्वतुल्य चेक कर रहे हैं। क्या स्वयं कोई त्रिभुज अपने के समरूप होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक ही चीज है तो वो समरूप तो है ही। T1 समरूप है T1 के, अतः यह सत्य है। अतः यह सत्य है। अतः यह सत्य है, इसलिए R स्वतुल्य। बस आपको यह लिखना है कि हम जब दोनों जगह सेम त्रिभुज लेंगे, जब दोनों जगह सेम मतलब खुद का खुद से संबंध जब बनाएंगे तो निश्चित रूप से समरूप होगा। वही हमने आगे लिखा है कि T1 समरूप होता है T1 के, मतलब खुद के समरूप तो होता ही है ना भाई। एक ही चीज है, दोनों जगह वही चीज है, एक ही व्यक्ति है, दोनों जगह है, तो समरूप तो है ही दोनों। तो ये चीज हो जाता है कि ये कथन सत्य होता है भाई। हमेशा कोई एक चीज अपने खुद के समरूप होती है, इसीलिए ये कथन सत्य है। और R जो है आपका स्वतुल्य। सममित के लिए आप क्या करोगे, सममित के लिए आपको जो लिखना है कि भैया
मान लेते हैं कि माना T1 का संबंध T2 से है, मतलब ये संबंध में है, T1 का संबंध T2 से है, तो इसका मतलब अगर ये संबंध है तो इसका मतलब क्या बनता है फिर? इसका मतलब बनता है कि T1 त्रिभुज T2 त्रिभुज के समरूप होगा। T1 त्रिभुज T2 के समरूप है। ये चीज है, तो ये बात है। अगर इसी को मैं उल्टा करके बोल दूं तो इसको ये भी कहा जा सकता है, या T2 त्रिभुज T1 के समरूप है, T1 के समरूप है। अगर मैं ये बोल सकता हूं, ऊपर वाली लाइन को ये मैं बोल सकता हूं, तो इसको ये लिख भी सकता हूं मैं, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं कि T2 T1 R में रहेगा, बिलोंग्स टू R। T2 और T1 बिलोंग्स टू R। ये है, ये आ गया, इसका मतलब ये सममित है। इसका मतलब क्या है कि संबंध, इसलिए R सममित है। अब संक्रामक की बात आती है। संक्रामक के लिए क्या करना होता है? मानेंगे दो स्थितियां होती है इसमें। संक्रामक के लिए आप चेक करोगे, सबसे पहले तो आपको यह मानना है कि एक त्रिभुज T1 है, इसका संबंध T2 से है। इसका मतलब यह है कि ये R में होगा, संबंध के फलन में होगा, इसमें आएगा। अगर ये उससे संबंधित है तो R में होगा, और अगर R में है तो इसका मतलब है कि T1 T2 के समरूप है। T1 T2 के समरूप है, T1 T2 के समरूप है। और संक्रामक के लिए एक बात और देखना होता है, तथा T2 T3 भी R में है। T2 T3 भी R में है। अगर T2 T3 भी R में है, संबंध है इन दोनों का, तो कैसा संबंध है? इसका मतलब यह है कि T2 जो त्रिभुज होगा वो T3 के समरूप होगा। अब इन दोनों कथनों से आप ध्यान से देखो, T1 T2 के समरूप है और T2 जाके तीसरे वाले के समरूप हो गया, इसका मतलब पहला वाला और तीसरा वाला तो समरूप हो गया ही ना। तो यहां पे लिखना, अतः स्पष्ट है कि T1 T3 के समरूप है। और अगर ऐसा स्पष्ट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि T1 T3 बिलोंग्स टू R, और ऐसी कंडीशन बन गई, इसलिए R क्या है? संक्रामक है। R संक्रामक है। अगर R स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, अतः R तुल्यता संबंध है। यही हमें सिद्ध करना भाई। तीनों, जब भी तुल्यता बोलेगा तो आप तीनों को दिखाओगे कि हाँ तीनों हैं, तब जाके वो तुल्यता बन जाता है। समझ गए? तो बिल्कुल आसान सवाल थे, सिर्फ लिखना था इसमें। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगली सवाल बताते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 13, अगली जो सवाल है उसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय। अब यहाँ समस्त त्रिभुजों का समुच्चय दिया था, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे समस्त बहुभुजों का समुच्चय दिया है, और उसमें ये कह रहा है कि R को आपको इस तरीके से बनाना है कि P1 P2 के भुजाओं की संख्या समान है। इस प्रकार से परिभाषित संबंध तुल्यता संबंध है, इसको सिद्ध करिए। उसके बाद 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित
समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए कि कौन सा समुच्चय होगा जो 3, 4, 5 लंबाई से संबंधित हो सकता है समकोण त्रिभुज। तो कुल मिला के इसमें सारी चीजें सेम टू सेम 12 के तरीके आपको लिखना है। तुल्यता जब सिद्ध हो जाए उसके बाद की जो बात है 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव कौन बनेंगे। पहला नंबर तो भुजा की बात चल रही है, तो 3, 4, 5 समकोण त्रिभुज है। बहुभुज भाई कोई एक ग्रुप है, आगे का सिस्टम मैं आपको समझा देता हूं। इसमें इस ग्रुप में बहुभुज भरे हैं। बहुभुज का मतलब उनकी भुजा 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सारे इसी में भरे पड़े हैं। तो कह रहा है कि आप ये बताइए कि 3, 4, 5 भुजाओं वाले 3 इकाई, 4 इकाई, 5 इकाई भुजाओं वाले जितने भी ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, इससे संबंधित जितने भी बहुभुज आते हैं, इससे संबंधित जितने भी बहुभुज आते हैं उनका समुच्चय बताओ कौन कौन सा है। तो उस समुच्चय में भाई देखो 3, 4, 5 ये त्रिभुज है। ये क्या है? ये त्रिभुज है। त्रिभुज से संबंधित बहुभुज कौन होंगे? त्रिभुज ही तो होगा ना भाई, ये त्रिभुज है। इससे संबंधित बहुभुज कौन होगा? त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि जो संबंध बता रहा है वो बता रहा है भुजाओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहां भुजाएं इसमें 3 है, तो फिर इससे संबंधित जितने भी त्रिभुज रहेंगे, भाई ये त्रिभुज है तो इससे संबंधित जो समुच्चय बनेगा उसमें भी सारे त्रिभुज रहेंगे। बस आपको यही लिखना है कि 3, 4, 5 एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए इससे संबंधित समुच्चय में सभी त्रिभुज रहेंगे। बस इतना आपको लास्ट में लिख देना है, वही चीज आपसे पूछ रहा है। तो कुल मिला के भुजाओं की संख्या समान देखना है, ना कि आपको 3, 4, 5 बराबर देखना है। 3, 4, 5 तो ये समकोण त्रिभुज की बात किया है कि भैया 3, 4, 5 लंबाई क्या एक समकोण त्रिभुज है, तो उससे संबंधित बहुभुजों का समुच्चय बताइए। तो वो एक त्रिभुज है तो उसमें भुजाएं 3 है, तो 3 भुजाएं जिस जिस बहुभुज में होती हैं सब उस ग्रुप में आ जाएंगे। तो कुल मिला के त्रिभुज है तो पूरे त्रिभुज का समुच्चय ही यहाँ पे उस संबंध को दर्शाएगा। तो आपको दिखाना है कि इससे संबंधित जो समुच्चय बनेगा उसमें सारे के सारे त्रिभुज रहेंगे। बस कुल मिला के बस लास्ट में आपको ये लिख देना है, बाकी सेम टू सेम 12 के तरीके करना है। तो इस सवाल को आप कर लेना। 14 नंबर आपको हम बता रहे हैं। 14 नंबर सवाल अब ध्यान से आप देखिए। चौदह नंबर में कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स वाई तल का मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक तल पे बना। एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय यल है और यल में उस समुच्चय में आर जो है इस तरीके से परिभाषित करना है कि यल1 समांतर है यल2 के द्वारा परिभाषित संबंध आर है। इस बात को आप सिद्ध करिए तथा ये भी बताइए कि y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो पहले आपको तुल्यता दिखाना है। तो संबंध क्या कहता है अभी? समुच्चय कैसा है? समुच्चय आपको ध्यान में रखना, बिना समुच्चय के आप संबंध कैसे निकालोगे? समुच्चय है समस्त रेखाओं का समुच्चय है, ठीक है। और इसमें संबंध कैसे बनाने हैं आपको? संबंध बनाना है, एक रेखा लेना है और दूसरी जब लेंगे तो उसी को लेंगे, दोनों क्या होनी चाहिए? यल1 यल2 के समान में समांतर है। समान और समांतर में अंतर होता है। तो यहां आप वही दोनों रेखाओं को रखेंगे जो एक दूसरे के समांतर हो, बस इतना आपको देखना है। तो स्वतुल्य के लिए देखिए क्या लिखना पड़ेगा आपको। स्वतुल्य के लिए
सेम टू सेम सारी चीजें होती हैं। अगर आप इन समस्त रेखाओं को यल मानते हो, अगर आप इन समस्त रेखाओं को यल मानते क्या हो, उसी का समुच्चय ही है, तो हम लिखेंगे कि यल के सभी मानों के लिए, यल के सभी मानों के लिए, या फिर यल1 के सभी मानों के लिए, यल1 कामा यल1 दोनों जगह पे कर लो, ये R में है। अगर ये R में है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि यल1 के क्या होगा, यल1 के समांतर होगा। अतः यह बात सत्य है, यह सत्य है, यह बात सत्य होती है कि यल1 कोई रेखा है। ऐसे देखो, कोई रेखा है और वह रेखा खुद के तो समांतर होती ही है ना, कोई रेखा खुद के समांतर होती है कि नहीं भाई, यही रेखा है। एक बार और ले लो आप, एकदम सेम टू सेम है, बीच की दूरी हर जगह बराबर है 0 0, या फिर इसी को थोड़ा सा इधर उधर कर दो तो आपको लगने लगेगा कि हाँ वही रेखा है। अगर बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो हर जगह बराबर रहेगा, नहीं भी बढ़ाते तो हर जगह बीच की दूरी 0 है। यल1 एक ही रेखा दो बार हमने ले लिया, तो ये कुल मिला के क्या बन जाएगा, यहाँ जो लिखा गया है ये बात सत्य है, इसीलिए नीचे लिख दिया जाता है कि ऊपर जो बात लिखी गई है ये बात सत्य है। अगर ये बात सत्य है तो ये भी संभव है, फिर संबंध बनेगा, और संबंध बनेगा तो ये भी संभव है कि R स्वतुल्य भी होगा, स्वतुल्य। अब सममित के लिए आप क्या करोगे, मान लेते हैं कि माना यल1 यल2 से संबंधित है, मतलब R में है, संबंधित है मतलब R में है। अगर यल1 यल2 से संबंधित है, इसका मतलब यह है कि यल1 यल2 के क्या होगी, यल2 के समांतर होगी। हमने दो रेखाएं ले ली है अलग अलग। इसका मतलब यह है, अगर ये दोनों संबंधित हैं तो इसका मतलब है कि यल1 यल2 के समांतर होगी। अगर कोई रेखा, देखो जैसे यल1 है, बहुत छोटी बात है, इसी के समांतर एक दूसरी रेखा है यल2। अगर यल1 यल2 के समांतर है तो दिख तो रहा है यल2 यल1 के भी तो समांतर है, ठीक है, तो यल2 यल1 के भी समांतर है। तो यहाँ इस कथन को हम पलट के कह सकते हैं, वो बात सत्य होती है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यल2 यल1 के समांतर। अगर मैं ये कह सकता हूं तो ये भी हो सकता है कि यल2 यल1 बिलोंग्स टू R। ये भी है कि क्या हो, R सममित हो। इतनी बार लिख दिए, अब तो बातें क्लियर हो जानी चाहिए। आगे संक्रामक, संक्रामक के लिए एक बात मानेंगे कि माना कोई एक रेखा यल1 है जो यल2 से संबंधित है, R में है। अगर यल1 यल2 से संबंधित है, इसका मतलब है कि यल1 यल2 के क्या होगी, समांतर होगी, तभी तो संबंधित है, समांतर है। अगर यल1 यल2 के समांतर है, ये बात भाई एक कथन हो गया। दूसरी बात संक्रामक के लिए कि एक बात और है भाई, तथा यल2 जो है यल3 से संबंधित है, मतलब R में है, बिलोंग्स टू R। इसका भी मतलब है कि जो यल2 है यल3 के समांतर हो, यल2 यल3 के समांतर हो, समांतर हो। और अगर यल2 यल3 के समांतर है,
L1 L2 के समांतर है, इसका मतलब L1 और L3 समांतर होगा। कैसे आप कह रहे हो सर? देखो L1 L2 के समांतर है, L1 L2 के समांतर, ये एक रेखा है L2 के समांतर है, यहाँ L2 हम इसके समांतर। अब L2 किसी और के समांतर है, हम L1 के समांतर नहीं खींच रहे हैं, हम L2 के समांतर L3 खींच रहे हैं। अब अगर गौर से देखोगे तो L1 और L3 भी आपस में समांतर है, भाई बराबर दूरी तो है जगह। इसलिए कहा जाता है कि अगर L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, इन दोनों कथनों से स्पष्ट है, यहां लिख देना अतः स्पष्ट है कि L1 L3 के समांतर होगी। ये बात स्पष्ट है। अगर ये बात स्पष्ट है तो इसको हम इस रूप में अगर लिखें तो L1 L3 बिलोंग्स टू R, तो संबंध बन जाएगा आराम से। इसलिए R संक्रामक। जब R स्वतुल्य सममित संक्रामक तीनों हैं, अतः R तुल्यता संबंध, अतः R तुल्यता संबंध। एक बात इसमें और पूछ रहा है, उस बात को भी आप समझ लो। उसमें कह रहा है कि रेखा y बराबर 2x + 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय। ध्यान रखना, कोई एक रेखा दी गई है, ठीक है, यहां मैं बता देता हूं, बहुत छोटी सी बात है, ज्यादा इसमें दिक्कत नहीं। रेखा का समीकरण दिया है, y बराबर 2x + 4 दिया है ना ये। अब इससे संबंधित जितनी भी रेखाएं हैं सबका समुच्चय बनाना, इससे संबंधित। तो याद रखना, इससे संबंधित वही रेखाएं होंगी जो इसके समांतर होंगी, और इसके समांतर वही रेखाएं होंगी जिनकी इस रेखा की प्रवणता और उस रेखा की प्रवणता बराबर होगी। समांतर रेखाओं की प्रवणता क्या होती है? समान होती है। समांतर रेखाओं की प्रवणता समान होती है। तो इसकी प्रवणता कितनी है, अन्य समीकरण में भी वो प्रवणता आप रखोगे, और वो कैसे निकलेगा? y बराबर mx + c से आप क्या कर दोगे? तुलना कर दोगे। तो m बराबर कितना आ गया? m बराबर 2 आ गया। तो इससे संबंधित जो रेखाएं होंगी उनका समीकरण क्या बनने वाला है भाई? c कुछ भी हो सकता है, c की जगह हम c ही रखेंगे, c एक अचर है, तो इससे संबंधित एक रेखा ये बन जाएगी, y बराबर 2x + c। इसी पर आप c बदलते जाइए, जितनी रेखाएं बनती हैं सब इससे संबंधित होगी, क्योंकि इसके समांतर होगी, और इसके समांतर जो रेखा होगी वही संबंधित होगी, क्योंकि अपना संबंध कहता है कि आप जितनी भी रेखाएं लेंगे एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। तो बस इसमें आपको स्पष्टली ये लिखना है कि रेखा ये है, अतः इस रेखा के समांतर रेखाएं वही होंगी जिनकी प्रवणता 2 होगी, m बराबर 2 होगी। तो अन्य रेखाओं के समीकरण इससे तैयार होंगे, y बराबर 2x + c से, और आप c बदलते जाइए, रेखाओं का समीकरण बनता जाएगा। इस तरीके से 14 नंबर सवाल आप इसको नोट कर लीजिए, उसको आगे थोड़ा सा लिखिए।